नमस्कार, जीएमडी न्यूज के लाइव टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज जिस मुद्दे पर हम यहां बात करने जा रहे हैं वो आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। वो एक ऐसी चीज़ है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिरकार कैसे लोग भुला देते हैं अपने ही दोस्तों को, अपने ही मित्रों को और अपने ही सहकर्मियों को। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं बिकरू कांड की। 2 से 3 जुलाई 2020 की रात में जो भी वहाँ कुछ हुआ, उसके बाद जिन 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसी महकमे के लोग, उसी महकमे के अधिकारी अपने ही बीच के साथियों को जिन्होंने शहादत दी है उन्हें इस तरह भुला देंगे, बिसरा देंगे। उसी पर हम बात कर रहे हैं बिकरू के भूले बिसरे शहीद। और इस चर्चा में मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे खास संवाददाता, जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर नितिन दीक्षित। नितिन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नितिन, कल पूरे दिन हमने बिकरू की बात की, बिकरू कांड कैसे हुआ, अब वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरीके की वहाँ पे सुविधाएं, विकास कार्य हो रहे हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, और बिकरू के बाद जिस तरीके से क्राइम का एक लेवल था बिकरू के अंदर, चौबेपुर के अंदर, वो किस तरह से कंट्रोल हो रहा है, इस पर हमने चर्चा की थी। लेकिन एक अफसोसजनक बात जो शायद मेरी नज़र में और चैनल की नज़रों, सभी की नज़रों में, आपकी नज़रों में भी होगा, वो ये कि अपने ही सहकर्मियों को जो उनके साथ रहे, जिन्होंने पुलिस महकमे के लिए जान दी, ये कानून की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उन्हें ही पुलिस महकमे ने भुला दिया। कहीं भी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक नहीं किया गया पुलिस महकमे की ओर से। आखिर ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल नितिन ये। आपको अनुराग बताते हैं कि आज ही के दिन जो है बिकरू कांड हुआ था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी, सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जिसके बाद अगर आज बात करें तो आज कई मीडिया चैनल वाले और कई मीडिया कर्मी जो हैं दिन भर ये सोचते रहे कि कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सभा होगी जो बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके लिए, लेकिन आज पूरे दिन कहीं से भी ऐसी खबर नहीं आई। अगर बात करी जाए तो ना कानपुर की पुलिस लाइन में ऐसी कोई सभा, शोक सभा जो है वो की गई, ना किसी ने 2 मिनट के लिए जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके लिए मौन रखा, और ना ही कुछ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर सामने आई कि एसीपी कर्नलगंज जो हैं त्रिपुरारी पांडे, वो अपनी चुनाव ड्यूटी, क्योंकि आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे जिसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कानपुर कचहरी में जहाँ वोटिंग हो रही थी, वहाँ से जैसे ही उन्होंने अपनी ड्यूटी ख़त्म करी है तो वो अपने सीधे थाने गए, और थाने में जाने के बाद कर्नलगंज थाने में उन्होंने सिपाही और दरोगा और थाना अध्यक्ष और की मौजूदगी में वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि सभा रखी, और उसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा, और मौन रखने के बाद पुष्प भी अर्पित करे और सलामी भी दी, और जो लोग जो वहाँ पुलिसकर्मी थे उनको संबोधित भी किया, और संबोधन में अपने कहा भी कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो तो आसपास के जितने भी अपराधी हैं उनके क्षेत्र में उनके ऊपर नज़र रखी जाए, और उनके जितने भी वो किस तरह का वो अपराधी है, कितना खतरनाक अपराधी है, या अगर कभी किसी अपराधी को पकड़ने जाएं तो आप बिल्कुल तैयारी से जाएं। जो आपको ट्रेनिंग में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उन सब का इस्तेमाल करें और सूझबूझ के साथ जाएं ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। लेकिन नितिन, जिस तरीके से आपने बात की एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे जी की, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ अपना कर्तव्य निभाते रहे, अपना फ़र्ज़ भी उन्होंने निभाया, ड्यूटी भी इलेक्शन में उन्होंने की, उसके बाद जो धर्म कहता है कि अपने साथी जो शहीद हुए हैं उनको भी हम याद कर लें, 2 मिनट ही सही, उनको कम से कम उनको याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर उठता है कि क्या ये काम सिर्फ एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे ही कर सकते थे? क्या और थानों के लोग बात करें, या फिर ख़ास तौर से अगर बात करें चौबेपुर की बात कर रहे हैं, चौबेपुर थाने में ऐसा नहीं हो सकता था क्या? सबसे बड़ी बात यह है। और क्या पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद क्या पुलिस की जो है आत्मीयता है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ ही खो गई है? अगर बात की जाए, ड्यूटी अपनी जगह है, कर्तव्य अपनी जगह है, लेकिन एक धर्म भी कुछ होता है। जी बिल्कुल, आप बता दें कि अपनी ड्यूटी करते हुए जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनको 1 वर्ष ही बीता है आज शहीद हुए। 2 तारीख की रात की ये घटना थी, 3 तारीख को उन पुलिसकर्मियों की शहादत हुई रात में।
आज एक ही दिन बीता है, जबकि इस दिन है जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कानपुर आए थे। जब पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनको सलामी भी दी थी, 2 मिनट का मौन भी रखा था, और कई पार्टियों के बड़े नेता भी थे, उन्होंने भी मौन रखा। लेकिन हाँ, बात है कि अगर बात करी जाए तो जो आम लोग भी हैं वो भी जो है आज के दिन को याद करते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, या फेसबुक में या व्हाट्सअप में या अपने फ़ोन के स्टेटस पे ही व्हाट्सअप स्टेटस पे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो आज के दिन अगर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह भी नहीं हुआ। बिल्कुल एक तरह से अगर देखें तो जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार को भी नहीं याद किया गया, ना कोई पुलिस अधिकारी उनके यहाँ गया, ना उनसे किसी तरह की बात हुई, ना किसी तरह की श्रद्धांजलि सभा जो संबोधित की जाती है, श्रद्धांजलि सभा जो की जाती है वो भी कहीं नहीं करी। सिर्फ अगर बात करी जाए तो पूरा दिन यही देखते देखते हो कहीं से कोई खबर आएगी कि आज श्रद्धांजलि सभा किसी थाने में या पुलिस लाइन में या किसी पुलिस के बड़े अधिकारी की तरफ से रखी गई है, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई। सिर्फ कानपुर नगर में एक ही थाने में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, वो कर्नलगंज थाने में की गई है। बिल्कुल नितिन, एक सवालिया निशान तो उठाता ही है कहीं ना कहीं मंशा के ऊपर, और कहते हैं कि जो आपसी महकमे में जो होता है कई बार उसको भी दर्शाता है कि किस तरीके से सिर्फ 1 साल पे 1 साल में अपने उन साथियों को भुला दिया जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई। एक अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए जब वो गए हैं, वहाँ पे शहादत मिली उन्हें। दुनिया याद कर रही है, सभी लोगों ने जैसा आप बता रहे सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की दिवंगत आत्माओं को, शहीद हुए जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिरकार इतनी जल्दी शहादत को कैसे भुला दिया, क्यों भुला दिया गया? क्या उनके जो शहादत हुई है उसको नगण्य मान लिया गया है? क्यों? अभी सिर्फ 1 ही साल बीता है, लेकिन अगर बात करी जाए श्रद्धांजलि सभा की तो किसी भी अधिकारी के कान में ये जू नहीं रहेंगी कि उनके ही महकमे के 8 पुलिसकर्मी आज के दिन ही शहीद हुए थे, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रही कि नहीं, अगर कोई अधिकारी, आला अधिकारी पुलिस का कर रहा है या एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अगर कोई भी इस तरह का समारोह का आयोजन नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं बात करी जाए तो देखा जाए तो ये बिल्कुल भूलने वाली बात है कि जो अधिकारी हैं पुलिस के वो बिल्कुल शहीदों को भूल चुके हैं, उनकी शहादत को भूल चुके हैं, उनके कर्तव्य को भूल चुके हैं, बिल्कुल उनको याद भी नहीं किया गया आज के दिन। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है नितिन, शहादत को भुला दिया गया मानते हैं, लेकिन जो उन शहीदों के परिवारजनों के साथ जो वादा किया गया था, क्या उस वादे को निभाया गया है? सवाल ये भी है, क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखने को आ रहा है कि जिस तरीके से कहा गया था कि शहीद सुल्तान सिंह की अगर हम बात करें तो कहा गया था कि उनके नाम का एक पार्क बनाया जाएगा, उनके नाम से जो है स्वागत एक द्वार बनाया जाएगा उनके गांव का या जहां पे उनका निवास स्थान है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। क्या कथनी और करनी में अंतर है? बिल्कुल अनुराग, आपको बताते हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी शहीद हैं, अभी थोड़े दिन ही मीडिया में जब ये घटना हुई है उसके बाद अभी 1 वर्ष पूरा होने के 2 दिन पहले ही कुछ खबरें भी मीडिया में चली थी कि ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जिनके बूढ़े माँ बाप हैं और वो अपनी, जिनकी शादियां हो गई हैं, वो अपनी जो शहीद की पत्नी हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी है, कागज़ अपने पूरे जमा किए, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं अगर बात करी जाए कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा हैं, उनकी 2 लड़कियां हैं, वो दोनों लखनऊ में पढ़ाई कर रही हैं। उनकी जो पत्नी हैं जो यहाँ कानपुर में रहती हैं वो भी बीमार हैं, लेकिन जब अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि कमिश्नरेट ने भी कहा था और कानपुर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी ये बात कही थी कि जितने भी शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके यहाँ जो सीओ रैंक का, जो पीपीएस रैंक का अधिकारी है वो जाएगा और उनके हालचाल लेगा शहीद दिवस के दिन पे, मतलब 2 तारीख के दिन में। लेकिन कोई भी ऐसा अधिकारी या कोई भी ऐसा पुलिस कर्मचारी उनके यहाँ नहीं गया। एक आदेश होता है, चलिए ठीक है, एक बात समझ में आती है कि भाई आदेश ऊपर से आया है, शासन प्रशासन की तरफ से आदेश आया है तो उसको पूरा करना है। लेकिन अगर मानवता की बात की जाए तो पुलिस महकमे का कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिसकर्मी उन शहीद परिवारों के पास अपने आप भी नहीं गया
कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, पुलिस परिवार का सदस्य है, नहीं कोई अधिकारी अगर जा रहा है तो हमारी एक हमारा भी एक वो होता है कि हम उनके यहाँ जाएं और हम उनके दर्द को बांटें, क्योंकि आज के दिन ही ये घटना हुई थी। अगर हम उनके परिवार के पास जाएंगे तो उनको जो शहीद पुलिसकर्मी हों उनकी याद में थोड़ा सा राहत मिलेगी, क्योंकि आज के दिन ही ये घटना हुई थी। तो आज के दिन को याद कर करके वो लोग भी इस बात से सहम जाते हैं कि जब जिस तरह से छत विछत शव जो हैं उनके सामने आए थे, परिजनों के सामने, पुलिसकर्मियों के जो बिकरू कांड में शहीद हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा उनके दर्द में मरहम लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी भी शहीद के घर नहीं गया है। सवाल तो वही है कि अगर शहीद के घर नहीं गए हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा? क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ एसीपी कर्नलगंज ने अपना कर्तव्य निभाया है, अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी है, उन शहीदों को याद किया है। हम 15 अगस्त के दिन भी अपने शहीदों को याद कर लेते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई है। लेकिन पुलिस महकमे की अगर बात करें कानपुर की, तो इतनी जल्दी भुला देना, इसका मतलब तो यही हुआ कि शायद पुलिस महकमा अपने आप में इतना मशरूफ़ है कि उसको ये याद भी नहीं कि 8 पुलिसकर्मी जिन्होंने जान गंवाई, उनका परिवार कैसा है, कैसा चल रहा है। और जब 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते तो आगे किस तरीके से आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कानून के लिए अपनी जान क्यों गवाएगा कोई? अनुराग, आपको एक बात बहुत पुरानी याद आ रही है कि जब बिकरू कांड की घटना घटी थी उसके बाद एसीपी कर्नलगंज, जो आज कर्नलगंज में है, वो सीओ, उस समय कमिश्नरी नहीं लागू हुई थी, तो वो सीओ कर्नलगंज हुआ उस समय करते थे, सीओ सीसामऊ उस समय हुआ करते थे। और शहीद दिवस मनाया गया था। शहीद दिवस में कानपुर में जो डीआईजी थे उस समय प्रतिंदर सिंह थे। यहाँ पर जो समाधि, जो स्थल बना हुआ, शहीदी स्थल बना हुआ है पुलिस लाइन में, वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी गई थी। और उस समय की बात हमको एक याद आ रही है कि उस समय बिकरू कांड को घटे शायद 5 या 6 महीने उस समय के हुए थे। तो उस समय उनके थाने में, उनके क्षेत्राधिकारी थे, वो सीओ सीसामऊ थे, तो उनके अंडर में 3 थाने आते थे। उसमें सीसामऊ था एक, और बजरिया थाना था, और चमनगंज थाना। तो हम उस समय भी हमने एक चीज़ देखी थी, शहीदी दिवस में उन्होंने पहले श्रद्धांजलि दी है पुलिस लाइन में जाकर, फिर उसके बाद उन्होंने अपने सीसामऊ कार्यालय पे आए हैं। वहाँ पर शहीदों की जो बिकरू कांड में जो शहीद पुलिसकर्मी थे उनकी एक बड़ा सा फोटो बनवाई थी। इसमें सभी जितने भी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 जो पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ पर उनकी फोटो बनवाई थी और अपने कार्यालय में लगाई थी। और कार्यालय में लगाने के बाद उन्होंने वहाँ पे भी श्रद्धांजलि दी थी। और उसके बाद उनके पास जितने 3 थाने जो आते हैं, सीसामऊ, बजरिया और चमनगंज, उन थानों में भी उन्होंने अपने जो शहीद हैं उनकी फ़ोटोएँ लगवाई थी। और उसके बाद वहाँ पर भी जाके पहले अपने कार्यालय में उन्होंने श्रद्धांजलि दी, फिर उसके बाद वो तीनों थानों में गए थे और उसके बाद वहाँ पर तीनों थानों में भी उन्होंने श्रद्धांजलि सभा की थी। और 2-2 मिनट का जो बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मी थे उनके लिए मौन रखा था। आज भी अगर बात करी जाए तो पूरा कानपुर और पूरा पुलिस महकमा शहीदों को भुला चुका है। लेकिन अगर बात की जाए तो 2 मिनट का मौन और अपनी ड्यूटी निभाने के बाद जब समय मिला वो तुरंत अपने यहाँ पहुँचे हैं, अपने कर्नलगंज थाने पहुँचे हैं, अपने कार्यालय में। वहाँ पर उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों के साथ, थाने में जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, सिपाही, दरोगा और इंस्पेक्टर जितने भी लोग थे, थाना प्रभारी भी थे, उन्होंने वहाँ पे सबकी मौजूदगी में वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी, मोमबत्तियाँ जलाई और फूल माला चढ़ाया। उसके बाद उनको सलामी दी और सलामी देने के बाद उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा। तो अगर इस चीज़ से अगर सीख लेनी है तो सीख ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी 1 साल ही बीता है और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और शहीद होने के बाद किसी भी पुलिसकर्मी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल नितिन, ये सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरेट की जो एक प्रकार प्रणाली है वहाँ सोचना पड़ेगा, पुलिस महकमे को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके बीच का एक साथी यानी एसीपी कर्नलगंज अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो आपके भी साथी थे जो शहीद हुए। आपको भी अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ गुजरा नहीं, अभी भी वक्त बहुत है। आप चाहें तो अभी भी इनको एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सकते हैं, 2 मिनट का मौन रख सकते हैं। और इतनी जल्दी अपने लोगों को भुला देना ये साफ जाहिर करता है कि 2 मिनट, अनुराग, 2 मिनट का मौन रखना, क्योंकि वो हमारे लिए ही
पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए, जैसे बॉर्डर पे सेना होती है हमारी देश की सुरक्षा के लिए, पुलिस वैसे ही हमारी सुरक्षा, हमारे नगर की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई घटना भी घटती तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते, भगवान के बाद अगर हम याद करते तो वो हम पुलिस को याद करते हैं, क्योंकि पुलिस ही हमारी सुरक्षा करती है। और इस तरह से शहीदों की जो शहीद हुए हैं उनके अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे, उनकी शहादत को अगर आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है और बहुत गंभीर मुद्दा भी है ये। बिल्कुल इतना गंभीर मुद्दा है, शायद कहीं ना कहीं अब शायद पुलिस कमिश्नरेट यानी पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि अभी 1 साल बीता और उनके बीच के ही लोग जो शहीद हुए हैं उन्हें याद करने के लिए हमें या आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने ही साथियों को श्रद्धांजलि भी दें। और अभी भी वक्त है, कुछ गुजरा नहीं है। फिलहाल नितिन, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताएं आपको कि दोस्तों की श्रद्धांजलि की बात की जा रही है। जो बिकरू कांड में शहीद हुए दिवंगत आत्माएं जो थी, जो शहीद हुए, उनको पुलिस प्रशासन ने, महकमे ने कैसे अपने साथियों को बुला दिया कि एक श्रद्धांजलि सभा तक आयोजित नहीं की गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार लाइव टाइम में हम आपके साथ जुड़े हैं।